छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन रीजनिंग से क्लास लेकर आए हैं और ये 47वीं क्लास है। संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। प्रश्न 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो ये कुत्ता का संबंध रेबीज, मच्छर का संबंध किससे होता है? देखिए, जिस प्रकार कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, जिस प्रकार कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। क्या होता है मच्छर के काटने से? मलेरिया। कुत्ता के काटने रेबीज, मच्छर के काटने से मलेरिया। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। प्रतिमा, आकार। गाना, गाने का संबंध किससे होगा? जल्दी बताइए। कविता से, शब्द से, गायक से या धुन से? किससे होगा? जिस प्रकार प्रतिमा का एक आकार होता है उसी प्रकार गाने की एक धुन होती है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही है, टून। ठीक है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से चौथा पद दूसरे पद से संबंधित है। व्रत, गोला, घन। तो इसमें क्या होगा? जिस प्रकार गोला तथा घन त्रिविमीय आकृति है, गोला और घन कैसी है? त्रिविमीय आकृति है। उसी प्रकार व्रत और वर्ग द्विविमीय आकृति होती है। तो विकल्प बी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दाब, पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, वह विकल्प चुने जिसका तीसरे शब्द के साथ ठीक वैसा ही संबंध है। ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ है। रसोई, प्रशीतक, स्नानघर। जिस प्रकार रसोई घर, किचन में प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार स्नानागार, बाथरूम में उष्ण जल स्रोत या गीजर का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6 देखें। नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं। नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ सामान्य है। जिनमें कुछ सामान्य है। बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। समचतुर्भुज, शंकु, वर्ग, समांतर चतुर्भुज। क्या आएगा इसमें? देखिए, जल्दी से बताओ। देखिए, उपरोक्त जो सूची दे रखी है में सम्मिलित आकृतियां क्या है? 3D आकृतियां हैं, त्रिविमीय आकृतियां हैं। उसी के समान विकल्प बी, शंकु भी 3D त्रिविमीय आकृति है, जबकि अन्य सभी 2D द्विविमीय आकृतियां हैं। इसलिए विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये 3D है सभी और ये भी 3D है, इसलिए इनमें ये आएगा आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7।
वह विकल्प चुनें जिसका आकृति सी के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा आकृति बी का आकृति ए के साथ है। ये आकृति ये दोनों है, इसका संबंध बताना है ये वाला सी का सी। देखिए जिस प्रकार आकृति बी ए से संबंधित है उसी प्रकार सी आकृति किससे संबंध हो। ये देखो ये ऐसे घूम के इधर पहुंच गया, ये यहाँ आ गया और ये आकृति ऐसी रही और ये आकृति यहाँ आ गई। देखो यहाँ देखो ये ऐसे पहुंचा, यहाँ आ गया और ये जो आकृति है ये ऐसे पहुंची और ये ऐसे ही रही यहीं और ये आकृति ऐसे घूमा है। इसका मतलब इसी प्रकार ये आकृति यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ देखो इसमें आ गई। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इन तीन में से हो सकता है, ठीक है ना, दो में से तीन में से। अब ये आकृति यहाँ पहुँची, ये आकृति यहाँ पहुँची, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पहुँच गई और ये आकृति यहाँ आई और यहाँ पलट के आई है देखो, तो ये आई पलट के। तो विकल्प जो सी है हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सही हो गया ना। बिल्कुल सही है ये आंसर, तो विकल्प सी करेक्ट आंसर है इसका। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको? रीजनिंग की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला भाग जल्दी लेकर आने वाले हैं, बने रहिए चैनल पर।